जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेज ऐसी है ना, इतना अच्छा कंटेंट है ना, बहुत मेहनत किया गया है इस कंटेंट में। हर एक टाइप और टाइप वाइज कवर कराना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम चलिए आज का टाइप 4 कवर करते हैं। आपके 3 टाइप हो रही है और अब वीडियो आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी करें। चलिए आज आपकी चौथी टाइप जो है हम सीखते हैं। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है कि कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन, राम और श्याम एक काम को 3 घंटे और 6 घंटे में पूरा कर सकते। कह रहा है राम और श्याम एक काम को 3 घंटे 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राम से शुरू करके बारी बारी से एक एक घंटे काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो। अब यहाँ ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा इसके कॉन्सेप्ट में कि क्या होता है, एक दिन एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा आदमी काम करेगा। यहाँ ऐसे होता है जैसे 2 लोग काम करने वाले, एक कह देता है भाई 1 घंटा मैं काम करूंगा, दूसरा कह देता है 1 घंटा मैं काम करूंगा। या तो ऐसे कह सकता है एक दिन मैं काम करूंगा या दूसरे दिन तुम काम करोगे। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी 4 लोग रहते तो ऐसे भी कहते थे ए भी एक साथ काम करेगा, उसके बाद क्या है सी डी एक साथ काम करेगा, तो ऐसे भी अल्टरनेट। तो अल्टरनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे कि अल्टरनेट क्वेश्चंस होते क्या है। चलिए हम क्वेश्चन को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है दोस्तों, यहाँ से कि कह रहा है कि राम और श्याम एक काम को क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ से कहते हैं राम और क्या है आपके पास श्याम। कह रहा है राम और श्याम, राम एक काम को 3 आवर्स में कर सकता है और श्याम कितने 6 आवर्स में। तो इन दोनों का आपका एलसीएम जो निकालो कितना आएगा 6। तो इसकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी 3 दूनी 6 और इसकी क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से आपको ये सीखना है, आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ सीखने की यही है कि एक साइकिल जैसे राम है और श्याम है, तो राम की जो एफिशिएंसी क्या है 2 है और एक किसकी है, इसकी 1 है। तो एक साइकिल पूरा होने में दोस्तों कितना 2 आवर्स लगेंगे। सीधा सीधा यही है, 1 घंटा एक काम करेगा, 1 घंटा एक साइकिल पूरा होने में कितने 2 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ से ही तो आपको जो चीज़ें सीखने वाली है कि हमें कितना काम कराना है। अब हमें यहाँ से पता है 2 घंटे में हम कितना काम कर सकते हैं, 2 और 3, क्योंकि हमें एफिशिएंसी क्या है कि ये 1 घंटे में 2 काम करेगा और 1 घंटे में 1, तो एक साइकिल 2 घंटे में कितना 3 काम कर सकते हैं। और हमें काम कितना करवाना दोस्तों 6 काम कराना है। तो 6 काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो एक ही बढ़िया तरीका इसका क्या है, सीधा सीधा क्या हम कर सकते हैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 पूरा हो जाएगा। तो अगर आप उधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 6 काम हो गया और ये हो गया 2 2 4। तो 4 घंटे में आप क्या करोगे, वही पूछ रहा है। तो काम करने में काम कितने घंटे में पूरा, तो 4 घंटे में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो ये साइकिल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में। कह रहा तुहिन और प्रणव कोई काम क्रम से 42 और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो वे 1-1 मिनट बारी बारी से काम करते तो पूरा काम होने में कितना समय लगे। अब अपने पास कौन से हैं, एक तुहिन है, एक सेकेंड, कौन है, एक अपने पास तुहिन है और दूसरे क्या है आपके पास प्रणव है। अब कह रहा तुहिन कहता है 42 मिनट में और प्रणव कितने मिनट में करता है दोस्तों 70 मिनट में। अब आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है इसका एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो हम बेसिक से एक बार आपको आज सिखा देते हैं कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमें किसका निकालना है दोस्तों 42 और 70 का। तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम काटते रहते हैं। तो 42 का काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 21 और ये कितना आ जाएगा 35। अब ये 2 से कटेगा नहीं, किससे काट देंगे 3 7 21, 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, सॉरी, एक बार काट सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 35। अब ये 7 से हम काटेंगे, 7 1 7, 7 5 35 और 5 से काटेंगे 5 1 जा 5। तो 3 दूनी 6, 6 7 42 और 42 को अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 के 0 और 5 चौक 20 और 210। कितना आ जाएगा दोस्तों 210। तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्तों 210। तो यहाँ से देखोगे 42 पंजे हो गया और 7 तरीके 3 बार में कट गया। तो यहाँ से आप देखोगे, अब यहाँ मिनट की बात कर रहा है, कह रहा है 42 मिनट और 70 मिनट में। तो यहाँ आप देखोगे जो आपका एक तुहिन है और दूसरा क्या है दोस्तों आपका, एक तुहिन है आपके पास और एक है प्रणव। तो इन दोनों क्या है, तुहिन का जो एफिशिएंसी क्या है 5 और क्या है इसकी 3। तो आप देखोगे 2 मिनट में कितना काम करेंगे 8 काम। यहाँ से आपको तो ये देखना है 2 मिनट में आपके कितना काम करेंगे 8, लेकिन आपको काम कितना कराना है 210। तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे आप इसके आसपास पहुँच जाओ। तो हम ये कर सकते हैं 25 8 आपका होता है 200,
तो 26। अब 26 टाइम आप कर सकते हो। तो 26 को अगर आप 8 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आप देखो कितना है, 8 छक 48 के 8, कैरी अपने पास कितना आ गया 4, 8 दूनी 16, 4 20, कितना हो गया 208। तो हम 26 टाइम में कितने पहुँच गए, 26 बार में कितने टाइम पहुँच गए, सीधे सीधे यहाँ कितना आ गया आपका दोस्तों 208। और इधर अगर कर रहे हैं तो इधर भी, तो 26 दूना 52। तो आप 52 मिनट तक तो पहुँच गए। अब यहाँ से एक चीज़ आपको जो सीखनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ तरीका वही आपको सीखना और दिमाग में सेट कर लेना। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं कि 52 मिनट में हम कहाँ पहुँच गए 208। अब न देखो इसके बाद फिर से यही तरीका, जैसे तुहिन और प्रणव है, जैसे तुहिन और प्रणव, तो ये है 5 3, अगले बार फिर से जब चलेंगे फिर से तुहिन और प्रणव आ जाएंगे। ये एक तरीका ऐसे चलता जाएगा, फिर से 5 3, ऐसे ऐसे करके हमें कहाँ पहुँचना 208 तक। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जब तुहिन और प्रणव हो गए, अगर हम एक साइकिल और ले लेते हैं जैसे तुहिन और प्रणव की, तो 5 3 8, तो मतलब 208 में 8 जोड़ेंगे 210 से ज़्यादा हो गया। तो नहीं, तो हमें क्या है तुहिन का नंबर आएगा उसके बाद। तो सबसे पहले अगर तुहिन 1 मिनट, तो 1 मिनट हम ले लेते, 1 मिनट में तुहिन कितना काम करेगा 5, तो 208 में 5 जोड़ेंगे तब भी ज़्यादा। तो आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको बस एक चीज़ ये देखनी है कि 210, 208 से 210 भी पहुँचने में कितना बच रहा सीधा सीधा। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप 52 ये हो गया, तो 1 मिनट ये हो गया, तो 1 मिनट में हमें पता ही नहीं, तो एक काम हम ये कर सकते हैं, तो 5 ए हो गया, 2 ए हो गया, और कौन करेगा तुहिन करेगा। कहाँ गया आपका, ये तुहिन ही करेगा। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा ये 52 और 1 53 सही 2/5, मतलब 53 मिनट 2/5 है। तो लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, सेकंड में आ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, एक ही काम करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ 60 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 12 टाइम में ये काट देगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 53 मिनट 12 दूनी 24 सेकंड। हमने एक ही काम किया। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी 1 2 क्वेश्चन में आपको समझ आया, जैसे 52 मिनट में 208 तक तो हम वर्क तक पहुंच गए। अब हमें क्या था, अगर एक पूरा काम हम करा देते एक से, किससे, अगर तुहिन से हम पूरा काम करा देते तो ये 213 हो जाता, लेकिन पूरा नहीं कराना। अब हमें पता है टोटल काम 208 से 210 2 बचा था, कौन करेगा तुहिन करेगा। तो 52 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये 53 सही आपका 53 मिनट कितना हो जाएगा 53 मिनट, सॉरी आपका 52 मिनट 24, सॉरी ये हाँ ये तो एक नहीं जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 52, तो 52 मिनट 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है 52 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करें, तरीका आपका यही है। कह रहा ए बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं। कह रहा ए एक काम को कितने दिन में 18, और कह रहा बी उसी काम को, कह रहा ए बी और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों 12। ए बी क्रम से 18 और 12 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 36 आ गया, तो 18 दूना 36, 12 तिहाई 36 कर सकते हैं। वे काम को बारी बारी से करते, ए पहले दिन काम की शुरुआत करता है, पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से सीधे से बहुत आसान है, आपको बस यही करना है। हमें पता है ए और बी, इसका जो है 2 दिन का काम क्या होगा, 2 डेज का काम कितना करेंगे 2 दिनों में, हमें पता है 3 2 5, सीधा सीधा। और हमें पता है 36 जाना है, तो अगर हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो हम इसके आसपास पहुँच जाएंगे। तो 7 25 35 से हो गया 35 काम, तो अगर इधर करें तो इधर, तो 7 दूनी 14। तो अब हमें ये पता है एक काम और कराना है, तो ए भी एक साथ आ रहे हैं, तो अब नंबर किसका आएगा फिर से ए भी, तो ए का नंबर आएगा, क्योंकि अगर हमने एक से पूरा काम करा दिया तो क्या हो जाएगा 35 2 37। तो हमें कितना काम, तो 35 से कितना कम है, एक कम है। अब कौन करेगा, ए करेगा, तो 1/2, तो हमें 14 से 1/2 कौन सा आपका आंसर है, ऑप्शन डी 14.5। तो देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चंस और करते हैं। अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। एक अजय भाई साहब हैं, ये एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। विजय उसी काम को बोल रहे हैं, हम कितने दिनों में कर लेंगे दोस्तों 30 दिनों में कर लेंगे। तो इसका एलसीएम 150 आ जाएगा, ए 53 और ए 5 टाइम में। देखिए क्या है, अजय एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, विजय उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते। यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो अजय पहले दिन काम करे तो काम करने, वो सेम क्वेश्चन है, बस देखिए लैंग्वेज क्या है घुमाता है। तो यहाँ क्या है, आलसी लोग हैं, कह रहा है
एक दिन तुम कर लो, एक दिन मैं कर लेता हूँ, ऐसे कौन काम करता है। बट क्या है, आज के टाइम में लोगों को काम करना पसंद नहीं है, जैसे आपको पढ़ना पसंद नहीं है, तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। इनकी तरह नहीं एक दिन मैं पढ़ लेता हूँ, अगले दिन आप गैप मार देते हो, पढ़ते 6 घंटा हो, रेस्ट 12 घंटा करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ना 12 घंटा, रेस्ट 6 घंटा करना। कैसे करते हैं हमें पता है, अजय और विजय, अजय और विजय ये क्या है, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे दोस्तों, 5 3 8। यहाँ आपको समझना पड़ेगा 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 8। तो अब हमें कितने तक पहुँचना है आपको दोस्तों, 150। तो 18 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 18 अट्ठे आपको पता है, 18 144 कितना है, 18 से हम अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ भी 18 से करना पड़ेगा, तो ये 36 डेज आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 144। तो आप देखोगे एक साइकिल पूरी हो गई। लेकिन अगर हम एक ए से पूरा काम करा दें, एक दिन का काम करा दें, तो एक दिन और आ जाए, एक दिन में कितना काम ये कर लेगा, यहाँ से आप देखेंगे एक दिन में 3 काम और ये कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप एक देखोगे इसने एक दिन में क्या कर लिया, 3 काम और कर लिया। तो यहाँ देखोगे एक कितना हो गया, 37 दिनों में कितना काम होगा दोस्तों, 144 दिन 147। लेकिन अगर अब आप 20 से पूरा काम करा दिए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या कराना है, तो 147 से 150 जाना है। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं 37 से कितना काम बचा है, 3। सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कितना काम बचा है, 3 ही। तो काम देखो 147 हो गया, 150 तक जाना 3, और कौन करेगा, बी करेगा 5। तो 37 सही 3/5। तो आपका आंसर क्या आएगा, 37 सही 3/5। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मे भी हो सकता है आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, बट आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ए बी 2। अब हम देखो यहाँ क्या क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ क्या कर रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फंसा दे। अब कह रहा है ए बी से 2 गुना कुशल है और सारा काम पूरा करने में बी से, यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, ए बी से 2 गुना कुशल है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एंड बी टेक 12 days एंड बी इज द कंप्लीट ऑल द वर्क इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑल द अल्टरनेट डेज। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे। अगला हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसी कार को अलग अलग 12 दिन 8 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो एक ए है, ए बी है और सी है। कह रहा ए बी सी, ए कितने दिनों में, ए 12, ए 8 और ए 24। तो यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम ले दोस्तों कितना आ जाएगा, 24। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 3 और 1। तो वही है कि ए बी और सी ये 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, 3 2 5 और 1 6, और हमें टोटल काम दोस्तों कितना कराना है, 24। सीधी सीधी बात से 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। भाई हमें 24 ही कराना है, तो कितना आ जाएगा, टोटल आंसर आपका 12 डेज आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी। देखिए बहुत आराम से आपका आंसर आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट आप आराम से कर लेंगे। कह रहा है ए एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में दोस्तों कर सकता है, बी उसी काम को 135 दिनों में कर सकता है। और अगला क्या कह रहा है, सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, 180। अब सबसे बड़ा टास्क स्टूडेंट के लिए क्या है, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम हम जब निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगा 540। अब हमें देखना पड़ेगा ए कितना हो जाएगा, 6 टाइम, ए कितना 5 चौक 20, ए 4 टाइम, 18 3 4, ए 3 टाइम्स, मे भी यही आएगा। 135 को अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करें, 5 चौक 20 के 4 3 12 2 14 4 4 1 4 1 5, तो आपका सही है। आप एलसीएम निकाल के देख लेना बेसिक से, आपका 540 आएगा। अब हमें ये सीखना है, जो ध्यान देने वाली बात है ऐसे क्वेश्चन में वो ये है, कह रहा है कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, तो पहले दिन ए अकेले काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी आपकी क्या है दोस्तों, 6 है। बट दूसरे दिन बी और सी करते हैं, दूसरे दिन बी और सी करते हैं, तो बी और सी की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितने, 4 3 7। फिर अगले दिन क्या कह रहा है, और तीसरे दिन ए और सी करते हैं, तीसरे दिन ए और सी करते हैं, तो ए और सी, तो 6 3 9। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 3 दिन में काम कर रहे हैं ना दोस्तों, 3 दिनों में जो तीनों लोग काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 3 दिनों में टोटल काम कितना कर रहे हैं, 7 6 13, 7 6 13 और 13 7 20 और 2 22, ये 22 काम कर रहे हैं
3 दिनों में कितना दोस्तों काम कर रहे हैं 22, और हमें काम कितना कराना है दोस्तों। अब यहाँ आप फंस जाएंगे, तो हम यहाँ काम 540 तक जाना है, तो 22 वैसे ही हम हाँ, तो हम ये 24 टाइम इसको करवा सकते हैं। अब आपको 24 को 22 से गुणा करना पड़ेगा। आपको एकदम तरीके से बता रहा हूँ। 2 चौक 8, 2 चौक देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से हम क्या कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ आप देखोगे 8, 8 4 12 के 2, 4 1 528। तो हम कितने सीधा सीधा कहाँ पहुँच गए दोस्तों, 528 तक हम पहुँच गए। और यहाँ भी 24 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 दिया 48 72। तो 72 डे में हम कहाँ पहुँच गए, 528। अब देखिए नंबर किसका आएगा। अगर मान लो हम ए से पूरा काम करवा दें, तो ए से पूरा काम कराने में क्या, 28 से 34, हमें कहाँ तक जाना है। तो हमने यहाँ ए से पूरा काम, तो 1 दिन हो गया आपका। तो कितना हो गया दोस्तों, सीधा सीधा एक काम एक कितने 6 काम करता है, तो आपका 28 से कितना हो गया, 534 काम होगा। अब कितना काम बचा है दोस्तों आपका, 72 1 73। तो अभी आपके पास काम कितना बचा है दोस्तों, 34 और 6 40, 6 काम आपका और बचा हुआ है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना, तो 73 डे जे हो गया, तो 6 काम बचा है। और आपके पास कौन करने वाला है, कौन करेगा, बटे 7। देखो हम अगर B प्लस सी, अगला नंबर क्या है, B प्लस सी, B प्लस सी क्या है, 7 काम टोटल करेंगे। तो हमें पता है ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7/6। तो यहाँ ये देखो ये ना देखना है, सिर्फ B देखना है, यहाँ B प्लस सी देखना है, क्योंकि इनका क्या चलेगा, पहले ए आएगा, फिर B प्लस सी आएगा, फिर A प्लस सी, इसके बाद फिर आएगा A आएगा, B प्लस सी, A प्लस सी। तो हमने यही तो किया है, 73 दिन पूरा करा दिया, फिर हमने 1 दिन A से करवा दिया, तो क्या 534 हो गया। लेकिन अगर हम B प्लस सी से 7 दिन पूरा करा देंगे, तो एक ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 541। लेकिन हमें कितना काम कराना है, 6 ही काम कराना है। तो कौन करेगा, B प्लस सी, 6/7, 73 सही, 6/7। तो आप देखिए बहुत आराम से, थोड़े टफ भी क्वेश्चन हमने उठा रखा है, बट क्या है कि आपके यूपीएसआई में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।